आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। मैं खड़ी हूँ ली मेरिडियन में। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक महिलाओं ने जो प्रोग्राम किया है वाकई में तारीफे जन्म है। और आइए हम बात करते हैं। तो सर अपना पूरा परिचय दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। मेरा नाम दिनेश अरोड़ा है और मेरी इवेंट कंपनी है। और ये जो क्लब जिसने आज ऑपरेशन सिंदूर करा है, ये 46 ईयर से ये क्लब चल रहा है और मेरा सौभाग्य है और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस क्लब के साथ पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इनका कोई भी इवेंट हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मेरा रोल हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व होता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेंबर नहीं हूँ मैं इसका, लेकिन ये मेरी फैमिली है। और जब मुझे पता चला ये ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं तो मेरा ये मानिए कि मेरे को इतना गर्व हुआ कि मेरे को इतना अच्छा मौका मिला है कि सैनिकों के एक प्रोग्राम के अंदर मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा रोल कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपने सैनिकों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और ये ऑपरेशन सिंदूर मैं हैट्स ऑफ करता हूँ इस क्लब की सारी कमेटी को, जिनके दिमाग में ये आया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम कुछ करें। सर जैसा देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और लोगों में दहशत बैठ गई थी, लोग कश्मीर जाके राजी नहीं है और किसी हिल स्टेशन में, क्योंकि वो देखते हैं हर जगह आतंक फैला हुआ है। तो ऐसे माहौल में अभी जो मोदी जी ने कदम उठाया, तो इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि पहले लोग डरते थे कश्मीर जाने के लिए, लेकिन अब तरसते हैं कश्मीर जाने के लिए। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि किसी को कोई भी रिस्क नहीं। मोदी जी ने मुहिम चलाई है, उससे हर बंदा अपने आप को फील करता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। वो कहीं भी जा सकता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में, हिंदुस्तान के हिंदू के बाहर भी, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो भी उनको दहशत ज़्यादा हो गई है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि हमारे इंडियंस यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र आते हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो। किसी एक कंट्री का नाम नहीं लूँगा, कुछ जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हमारा देशवासी आज किसी भी वर्ल्ड की कंट्री के अंदर फ्री से घूम सकता है, जा सकता है। और मुझे खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा जो है वो हर कंट्री के अंदर लहराया जा रहा है और इसी तरह लहराता रहेगा। क्या बात है। अगर मोदी जी ने ये मुहिम चलाई और या ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो इसमें हमारे भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा रोल है। और भारतीय सैनिकों ने ये दिखा दिया है कि वक्त आने पर हम देश की रक्षा भी कर सकते हैं और बदला भी ले सकते हैं। तो सर आपने हमारे चैनल में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी। आइए इसी सिलसिले में मैं बात करती हूँ। जो मैडम है, मैडम तो बहुत प्यारी हैं, तो आज हम इनकी डॉटर से बात करते हैं। इनकी डॉटर भी बहुत प्यारी हैं। तो स्वर मंजरी के बारे में क्या कहेंगे और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैं सपना जैना सेठी and I'm a very proud daughter of a very great mother who's brought up this club with her own flesh and blood, because when we started I was just 13 and she started the club with only 10 members and today is 700 plus members in the club, and we are very proud of this association with so many of the women who are very distinguished members, who are very distinguished ladies of Delhi, and we've had very good experiences. And today was a very proud day for us because we had such a lot of dignitaries from army, and our MLA Shikhaji was here, and we were able to present mementos to them, as well as some help we could help with our very little help that we could for them. We are very proud of it. Thank you for the opportunity. Thanks a lot. क्या बात है। कहते हैं ना कि अकेले चलते जाओ काफिला जुड़ता जाएगा, तो एक जो 10 महिलाओं से जुड़कर आज बहुत बड़ा काफिला बन गया है। तो मैं क्या बोलना चाहिए? She became a she was very young when I started. So uske baad when she was 19, I got her married. Then she had children. Now from the last how many years? 7 years. 7 years she has joined Swar Manjari as a member. काफिला जुड़ता जाएगा। And she's a very active member, and I can't forget the days जब शुरू की थी हमने स्वर मंजरी। हमारे पास फंड्स नहीं होते थे, तो हम कहते हम गा रहे हैं, भैया तुम ही डांस कर दो तो एक आइटम हो जाएगा। तो इसने बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में डांस किया है। शी इज अ ट्रेन्ड कथक डांसर। मैम चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, लेकिन परमात्मा है ना, वो सब
कर देता है। तो जहाँ जहाँ चाहा तहाँ रहा। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल में बात की, आपका बहुत 81 what I was seeing around was कि सारा वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस आ रहा था हमारे बच्चों पर भी। सब होली हो, दिवाली हो, तीज हो, कुछ हो, बस खाली इंग्लिश गाने चले एंड दे वुड डांस एंड दैट वाज ऑल। सो देन आई सेड नहीं, वी हैव टू रिवाइव आवर रिच इंडियन कल्चर। तो हम लोगों ने गीतों के, डांस के, प्लेस के माध्यम से लेडीज़ को अट्रैक्ट किया और वो हुई भी। और सबने कहा कि हाँ वाकई ही हम भूलते जा रहे थे अपनी संस्कृति को, जो कि इतनी हमारी रिच कल्चर है, इंडियन रिच कल्चर। लोकगीत हमारे एक से एक हैं, हर प्रांत के लोकगीत बहुत सुंदर हैं जी। तो उन लोक गीतों को, उन लोक गायकों को, उन लोक नृत्य के सबको हमने अपने क्लब में कहीं ना कहीं मंच दिया है। और हमारी अपनी लेडीज़ भी बहुत टैलेंटेड हैं, वो बहुत अच्छे से आकर पार्टिसिपेट लेती हैं, उनको भी एक मंच मिला अपने टैलेंट को पूरा करने के लिए। नहीं तो क्या था, हमें सबको शौक तो सबको होता है, लेकिन अवसर नहीं मिलते। सही बात है ना। तो अब हमने ये अवसर जब दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बढ़ चढ़ कर वो भाग लेती हैं। 50-50 लोगों की नृत्य नाटिकाएं करा चुके हैं। क्या बात है। और हम 70 once a year हम लोग एक ट्रिप आयोजित करते हैं इंटरनेशनल, उसमें भी हमारे हम लोग एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें पैसा उनका लगता है, ये नहीं कि क्लब का लगता है, लेकिन क्लब का उनको संरक्षण मिलता है। वी आर देयर फॉर देम एंड वी मेक इट अ पॉइंट कि उनको एंटरटेनमेंट भी हो, वो सीखें भी, कुछ एजुकेशन भी हो उनका। इन ट्रिप से बहुत एंजॉय करती हैं लेडीज़। मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि टैलेंट तो हर किसी के अंदर होता है, बस सही प्लेटफॉर्म मिलने की देर होती है। और ये स्वर मंजरी जो प्लेटफॉर्म है, तो वाकई में मैडम आपने जो क्लब खोल रखा है, मतलब जो चल रहा है आपका क्लब, आप ऐसे ही सेवा करते रहें और ऐसे टैलेंट को आगे लाते रहें और सबका सहयोग मिलता रहे, हमारी यही दुआ है। आपने हमारे चैनल में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जीवन का हर पल बहुत खुशी में, बहुत हैप्पीनेस में बीते, यही मेरी शुभकामना है। आप मैडम सच में बहुत एडवोकेट डॉक्टर जया राखेचा स्वर मंजरी की एक मेंबर हूँ। और मैं सोचती हूँ वो युवक जमाना देखता तेरी किधर रहा, किधर तेरी बाँ उठती, किधर तेरी चाह। स्वर मंजरी के माला में एक एक मन के इसी तरह पिरोते जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस बनाते जाएंगे। ओम आराम। इसी कड़ी में बात करते हैं इस जो क्लब की को फाउंडर से। तो मैम अपना पूरा परिचय दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। अच्छा, मेरा नाम पूर्णिमा जैन है, मैं स्वर मंजरी की को फाउंडर हूँ एंड मेरी फाउंडर सविता जैन है। शायद आपने उनसे बात करी होगी। आज का प्रोग्राम हमने सोचा कि देश इतना खूबसूरत देश हमारे आर्मी ने करा है, तो हम भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करें उस पर। तो हमारी सारी मेंबर्स ने कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट करा, जो आज हमने उनको आर्मी को डोनेट करा है और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। थैंक यू मैम। स्वर मंजरी के साथ पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है। मी अ बोर्न ट्रैवलर, मेरे को अपनी ही कंट्री के बारे में बहुत सारे कल्चरल चीज़ें मुझे यहाँ से पता लगी हैं, जो मैं बाद में उस स्टेट में जाके मैंने चेक करा कि चेक क्या करना, मतलब कि आई केम टू नो कि वो चीज़ें वहाँ पर सच में है। एवरीथिंग इज दो अवेलेबल ऑन गूगल, बट उसका एक प्रेजेंटेशन का जो फॉर्म होता है वो मैंने यहाँ पर देखा। यहाँ से मुझे मतलब कि आई कम ओवर हेयर नॉट जस्ट ओनली फॉर फन, मीटिंग फ्रेंड्स एंड ऑल, बट जो यहाँ पे ये हमको कल्चर के बारे में बताते हैं, जो अपनी सभ्यता को आगे लेके जाना। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो अब यंगर क्राउड ज्वाइन कर रहा है, दे ऑल्सो कम नॉट ओनली इन द वेस्टर्न क्लोथ्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। वो सब साड़ीज और अपने इंडियन अटायर में आ रहे हैं। तो अब मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे को जब अपने ही परिधान में मैं लोगों को देखती हूँ तो इट्स समथिंग कमेंडेबल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और फिर इतनी सारी औरतें इकट्ठे होकर इंजॉय कर रही हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेके जा रही हैं। दिस इज अगेन अ कमेंडेबल जॉब। सबको बांध के रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो ये यहाँ पर हो रहा है। वाकई में स्वर मंजरी के लिए तो मैं भी एक बात कहूंगी, जितनी भी मैंने बात करी है या देखा है, तो ये एक समुद्र मंथन है। इसमें से हर बार एक नई ना नई चीज सामने आती है और काफी हाँ कुछ नया लेकर हाँ। तो मैम आपने हमारे चैनल में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you। तो मैडम अपना पूरा परिचय दीजिए और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है शानदार, इसके बारे में बताइए। मैं अर्चना सूरी स्वर मंजरी के साथ 15-20 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ पर अपने आप को इतना अच्छा महसूस करती हूँ। एक बीइंग एग्जीक्यूटिव तो मैं अब बनी हूँ, लेकिन हमारी जो संस्था है वो सब लेडीज़ को साथ लेकर चलने वालों में से है। एवरी मंथ स्वर मंजरी एक प्रोग्राम करता है। मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन मैंने अपने सब लोगों को घर में भी यही बोला हुआ है कि मेरे को और कहीं आप जाने दीजिए या नहीं जाने दीजिए, बट स्वर मंजरी आई कैन नॉट लीव, क्योंकि स्वर मंजरी एक हमारी वो संस्था है जहाँ हम सब लेडीज़ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। जो भी किसी का बिजनेस है या जो भी कुछ अपने काम करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करते। आजकल का जो टाइम चल रहा है वो पुलिंग डाउन चल रहा है, सो विच आई डोंट बिलीव, आई जस्ट बिलीव एंड आई हैव जॉइंड दिस जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्वर मंजरी के सब मेंबर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े हैं, और आई थिंक बड़ी लेडीज जितनी भी होती हैं बहुत समझदार होती है, तो उनके साथ रहने में हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम इसी तरीके से स्वर मंजरी को और बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। में और जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने दुनिया को जो मैसेजिंग दी है, उसके सम्मान में जो आप कार्यक्रम रखा है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी सोच है इनकी, और इनके जो इनकी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इनकी एक बहुत अच्छी सोच है और उसके पीछे एक बहुत एनकरेजिंग मैसेज है। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत गर्व है कि मतलब हमारा समाज जो इतना जागरूक है, हमारी महिलाएं इतनी जागरूक हैं देश की सुरक्षा के प्रति, देश में क्या हो रहा है, देश के जो असली मुद्दे उनके प्रति, क्योंकि पाकिस्तान का जो उग्रवाद है वो तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। तो और उसका जब हम विनाश करते हैं, उसके लिए जब हमारा नागरिक, हमारी माताएं बहनें जब उसके लिए जो हमने हासिल किया उस पर अगर वो सेलिब्रेट करती हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी सोच है उनकी और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा लगा। हमारे नौजवानों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे जो दिन रात एक करके जो है हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं? देखिए, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक जो है दुनिया का एक बहुत ही एक दुनिया का अजूबा है। वो इस देश का ब्रह्मास्त्र है, भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र है। वो सन 47 से आज तक इस देश की सुरक्षा कर रहा है। दुनिया में किसी भी दुनिया की कोई ऐसी फौज नहीं है जो पिछले 70 साल से जो अपने बॉर्डर पर इस तरह से तैनात हो और अपनी सुरक्षा करते हो। हमारे दो जानी दुश्मन हैं इस देश के खिलाफ, जिन्होंने एक ने तो सन 47 से ही मुहिम शुरू कर दी थी और एक ने सन 62 से शुरू कर दी, सन 62 से पहले शुरू कर दी। तो उसकी देश की सुरक्षा ऐसे कारगिल में देखिए कितने शहीद हुए, 71 की वॉर में देखिए, 65 की वॉर में देखिए, सन 62 की लड़ाई में लोग कहते हैं चीन जीता, लेकिन भारतीय सेना में अगर एक जवान शहीद हुआ तो हमने कम से कम चीन के एक जवान ने 20-20, 25-25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जब जाके उसने शहादत दी। तो बड़ा गर्व का दिन है। उनके लिए जितनी प्रशंसा करें, देश का नागरिक उनका सम्मान करे, आम जीवन में जब उसको देखते हैं तो उसका सम्मान करें, उससे उसकी हौसला अफजाई होगी, वो आपके लिए और भी काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू।